राजस्थान सबसे खास आपके पास। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक शिक्षा विभाग परीक्षा 2022 का सामान्य ज्ञान का पेपर लीक हो गया। उदयपुर में बेकरिया थाने के बाहर एक बस से 40 युवकों को पेपर सोल्व करते पकड़ा। ये पेपर ओरिजिनल पेपर के सवालों से मिलते जुलते थे। यह पेपर आज सुबह पहली पारी में 9 बजे शुरू होने वाला था। इससे पहले ही आरपीएससी ने सामान्य ज्ञान का पेपर स्थगित कर दिया। अब यह पेपर 29 जनवरी को होगा। उदयपुर पुलिस ने पेपर लीक के मास्टरमाइंड जालौर के सरकारी स्कूल में वाइस प्रिंसिपल सुरेश बिश्नोई तथा उसके साथी डॉक्टर भजन लाल को गिरफ्तार कर लिया। उधर पेपर स्थगित करने से अभ्यर्थी गुस्सा हो गए। भीलवाड़ा जिले में 25 केंद्रों पर पहली पारी में एग्जाम के लिए 8,114 अभ्यर्थी रजिस्टर्ड थे। वे शिक्षक बनने का सपना लेकर विभिन्न सेंटर्स पर एग्जाम देने आए। उन्हें पेपर निरस्त हो जाने से बिना एग्जाम दिए लौटना पड़ा। गुस्साए अभ्यर्थियों ने विरोध प्रकट किया। सेठ मुरलीधर मान सिंह का गर्ल्स कॉलेज के बाहर अभ्यर्थियों का कहना था कि पेपर लीक होना हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ है। इस बीच भीलवाड़ा भाजपा जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली ने पेपर लीक होने में राज्य सरकार पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। देखिए आप भी। मैं 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ सेकंड ग्रेड की। मेरी एज हुई 21 साल। हर बार ऐसी हो जाती है, पेपर आउट हो जाता है, कभी क्या हो जाता है, घोटाला हो रहा है। ऐसे दोषियों को बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जाए, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। और मैं रात को घर से निकला था 4 बजे और यहाँ पहुंचा मैं 8 बजे। यहाँ कहीं सोने बैठने की व्यवस्था नहीं मिली मेरे को। मैं बस स्टैंड पे बिस्तर लिए 50 रुपए के टेंट हाउस से, फिर बस स्टैंड ही सो गया था। फिर सुबह उठ के 5 बजे यहाँ आया। यहाँ जैसे तैसे करके रिक्शे से यहाँ आया। यहाँ मैंने बहुत समय तक बाहर अगर रुका, कैंट के अंदर कोट वोट सब खुलवा लिए मेरे आना, और टोपी वोपी सब उतरवा ली, और लेडीजों के सब अलाउ थे और मेरे पास कुछ भी नहीं था। फिर उसके बाद मैं अंदर गया, जैसे जैसे बैठा 3 घंटे, फिर वहाँ पे पता चला पेपर ही आउट हो गया। आप? मैं जहाजपुर से आया हूँ। वहाँ हमारी बस 4 बजे लास्ट है भिलवाड़ा आने के लिए, उसके बाद कोई बस नहीं है। अब यहाँ से जाऊंगा वापिस, पैसे लगाइए, गरीब परिवार से हूँ। और यहाँ सेकंड ईयर का और साइंस का और मैथ का तीनों का पेपर था। और सुबह जब घर से सुबह निकले जल्दी, और जहाजपुर से बसें भी नहीं मिलती, गवर्नमेंट बसें, वहाँ पे असुविधा है, वहाँ पे बसें बिल्कुल नहीं मिलती। और यहाँ पे पहुंचे एग्जाम देने के लिए, जैसे तैसे यहाँ पे रात गुजारी बस स्टैंड में। बहुत सर्दी थी और वहाँ पे आए, जब पहुंचे तो जैसे तैसे करके, तो जब एग्जाम देने बैठे तो बाहर से खबर मिली पेपर निरस्त हो गया, आउट हो गया। और मैं कम से कम रेगुलर 2 साल से रेगुलर तैयारी कर रहा हूँ सेकंड ग्रेड की। अब जैसे वैसे रीड की भी थी, रीड का भी पेपर वैसे निरस्त हो गया, तो सरकार बच्चों का भविष्य बिल्कुल खराब हो रहा। और इन जो पेपर आउट करवाते हर के प्रति पेपर आउट होता है 100 में 100%। और गरीब परिवार से जैसे कोई पढ़ाने वाला भी है नहीं घर में, जैसे जैसे तैयारी कर रहे हैं, और ऐसे पेपर आउट होता रहा तो इस देश की कोई प्रगति संभव नहीं है और ये देश बर्बाद हो जाएगा और इसका कोई मतलब नहीं। शिक्षा के क्षेत्र में मतलब ऐसा हो रहा है, तो खिलवाड़ हो रहा है विद्यार्थियों के साथ। इतने बच्चे आए हैं बाहर से पेपर देने, सभी आए हैं हम एक साथ, तो ये तो कोई सोल्यूशन इसका तो निकलना चाहिए। उनको कड़ी से कड़ी सजा हो, और उनको ऐसा हो तो ऐसा कानून बनाना चाहिए कि वो कोई पेपर आउट नहीं करे, उसमें डायरेक्ट फांसी सजा होनी चाहिए। ये प्रावधान होने चाहिए अपने संविधान में, एक्ट में। ये कहना चाहता हूँ। और बहुत ही दुखी हो रहे हैं सभी लोग, कोई रो रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं। घर वालों की बहुत सारी उम्मीद थी, सब तैयारी करते हैं, पैसे खराब करके कम से कम 5-5 साल से रह रहे हैं, रीट की तैयारी कर रहे हैं। रीट के भी कितना 5 साल से एक वैकेंसी पूरी नहीं हो पा रही रीट की। ये अगर ऐसे होता रहा तो एक भी भर्ती पूरी नहीं हो पाएगी। और अभी भी जो रीट की मुख्य परीक्षा, उसमें पूरी संभावना है पेपर आउट होने, जहाँ तक मेरी सोच है। पेपर मेरे हाथ में था
मैं बच्चों को पेपर बांटने वाली थी और एक आध्यात्मिक सोच लेके मैं भी आई थी कि हे प्रभु, आज मेरे द्वारा जो पेपर बांटा जा रहा है, जिस परीक्षार्थी को पेपर मिले वो परीक्षार्थी विजय हो। परंतु सर, कहाँ अध्यात्म रह जाता है, कहाँ हमारी सोच रह जाती है, कहाँ हमारी भावनाएं रह जाती है। पेपर मेरे हाथ में ही रह जाता है, सूचना आ जाती है कि पेपर हमें वापस दे दो। मैं सोचती हूँ कि इतनी बड़ी ट्रेजेडी होना कोई आसान काम नहीं है। इससे छोटे से लेकर के बड़ा तंत्र कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है और जो परीक्षार्थी परीक्षा की तैयारी करता है उसके साथ उसका पूरा परिवार जुड़ा हुआ होता है। एक महिला परीक्षार्थी अपने बच्चों को अपने से दूर रह करके परीक्षा की तैयारी करवाती है। एक कोरोना महामारी ने कितना आर्थिक संकट पैदा किया। इस आर्थिक संकट में बच्चों के माता पिता ने कहां से पैसे का जुगाड़ करके बच्चों को कोचिंग सेंटर में भेजते हैं। आज हर विद्यार्थी ऐप लेकर के पढ़ रहा है तो कई कोचिंग लेकर के पढ़ रहा है। कितनी बड़ी विसंगतियों से परीक्षार्थी जब परीक्षा हॉल में पहुंचता है और उसका पेपर नहीं होता है, इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है सर? सेकंड ग्रेड टीचर्स के जो एग्जाम होने वाले थे वो रद्द कर दिए गए हैं और पता चला कि उसका कारण पेपर लीक होना है, पेपर आउट होना है। आप देखिए, पिछले 4 वर्षों में राजस्थान में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई है उनके अधिकांश पेपर आउट हुए हैं। अब राजस्थान के बेरोजगारों की, राजस्थान के युवाओं की, राजस्थान के विद्यार्थियों की ऐसी क्या स्थिति बन गई है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले 4 वर्षों में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और रीट की हो, चाहे नीट की हो, चाहे वन सेवा की हो, चाहे आज की परीक्षा हो, इस तरह का पेपर लीक होना ये निश्चित तौर पर राजस्थान सरकार की, राजस्थान के शिक्षा मंत्री की और उन सब नेताओं की मिलीभगत और अधिकारियों की मिलीभगत के बगैर नहीं हो सकता है। यदि समय रहते पहले कार्रवाई हुई होती उन अधिकारियों के खिलाफ, उन कर्मचारियों के खिलाफ, उन नेताओं के खिलाफ और जांच बिठाई होती, सजा दी होती, तो आज का दिन जो हुआ है हमारे साथ में भीलवाड़ा, मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर हजारों की संख्या में आए हैं। ऐसे माने तो पूरे राजस्थान के अंदर लाखों की संख्या के अंदर होंगे। ये इस तरह की बहुत बड़ी विडंबना है। एक बच्चा परीक्षा पास करता है, बीए करता है, बीएड करता है, उसके बाद में परीक्षा देता है, उसका सपना होता है, कोचिंग करता है, माता पिता का सपना होता है कि हम एग्जाम देंगे, हम कल टीचर बनेंगे, हमारी नौकरी लगेगी, हम अपने बच्चों को और अपने परिवार को पालेंगे, माता पिता की सेवा करेंगे। और किस मेहनत के साथ में, किस सपने के साथ में वो एक अपना काम करता है और मेहनत करता है। और आज सर्दी का मौसम है और इस सर्दी के मौसम में कल उसके माता पिता के साथ में कोई जयपुर से आया है, कोई भरतपुर से आया है, कोई उदयपुर से आया है, कोई डूंगरपुर बांसवाड़ा से आया है, उठकर सुबह यहाँ पर आए हैं, माता पिता के साथ में आए हैं, बच्चों को लेकर आए हैं और अभी यहाँ पर देखा, तो निश्चित तौर पर ये राजस्थान के युवाओं के साथ धोखा है और ये राजस्थान की जो लापरवाह सरकार है और ये एक तरह से का कुशासन और भ्रष्टाचार और जंगलराज का नमूना है। इससे बड़ा और कुछ हो नहीं सकता कि प्रत्येक परीक्षा के अंदर पेपर लीक होना, आउट होना और यहाँ के युवाओं को बेरोजगारों की ओर धकेलना या अराजकता की ओर बढ़ रहा है। दोस्तों, आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहे।